के साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले के मामले में बिहार और झारखंड में 7 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। शक के घेरे में सीमा शुल्क अधिकारी हैं। सीबीआई ने शनिवार को फर्जी निर्यात बिलों के जरिए जीएसटी का दावा करके कथित तौर पर अंजाम दिए गए 100 करोड़ रुपए के घोटाले में बिहार और झारखंड में 7 जगहों पर छापेमारी की। इसमें पटना के अलावा जीएसटी आयुक्त समेत 5 सीमा शुल्क अधिकारी आरोपी हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। सीबीआई ने पटना में 2, पूर्णिया में 2 और जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में एक जगह पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 100 ग्राम वजन के सोने के 7 गोल्ड बार मिले हैं। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, फर्जी जीएसटी क्लेम के पेपर और मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिहार और झारखंड में सीबीआई की दबिश देखने को मिल रही है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, दोनों राज्यों में 7 जगहों पर रेड, क्या कुछ कहां से मिला? जी बिल्कुल राहुल, सीबीआई की टीम ने 100 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के मामले में ये कार्रवाई की है और बिहार झारखंड के 7 ठिकानों पर, जैसा कि आपने बताया, ये छापेमारी हुई है। पटना कस्टम विभाग में एडिशनल कमिश्नर जो थे रणविजय कुमार, उनके अलावा 4 अन्य अधिकारियों से जुड़े 7 ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। और छापेमारी के दौरान 100 ग्राम के सोने के 7 जो गोल्ड बिस्किट हैं और कई अहम डॉक्यूमेंट जो है, मोबाइल फोन जो है, वो रिकवर किया सीबीआई की टीम ने। पटना और पूर्णिया में 2 ठिकानों पर, जमशेदपुर, नालंदा और मुंगेर में ये छापेमारी हुई है। और पटना के जो पूर्व कस्टम अधिकारी हैं रणविजय कुमार, मौजूदा समय में वो जमशेदपुर सेंट्रल एक्साइज विभाग के एडिशनल कमिश्नर हैं। और सीबीआई की टीम 2 दिनों से जमशेदपुर में थी। शनिवार को सेंट्रल एक्साइज जो जीएसटी कार्यालय है, वहां पर छुट्टी होने के बावजूद जो सीबीआई की टीम है, उसने एडिशनल कमिश्नर रणविजय कुमार के पास उनके बंगले पर पहुंची थी और 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। उनका बयान भी दर्ज किया गया है। टीम अपने साथ कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो लेकर निकली है। और जो टीम के लोग हैं, उनका कहना है कि चार्जशीट में भी इस बात की चर्चा की जाएगी। टीम ने फिलहाल ये कार्रवाई जो है आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इस बात की जानकारी दी। तो निश्चित तौर पर जो जीएसटी घोटाला है 100 करोड़ का, उस मामले में बिहार से झारखंड तक सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए संजय जो जानकारी दे रहे थे कि दोनों राज्य जहां पर 7 जगहों पर रेड की गई है और कई जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो भी शक के घेरे में हैं, वो भी उन पर भी दबिश दी गई है। और देखिए अलग अलग जगहों पर जो सीबीआई ने छापेमारी की है, जहां से अहम दस्तावेज हो, फर्जी जीएसटी क्लेम भी मिला है और इस तरीके से अनियमितता ये पूरी बढ़ती जा रही थी। 100 करोड़ के जीएसटी घोटाला का यह पूरा मामला। और इसी बीच इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर हमले की जानकारी दी। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान की बता दें कि नतांज, फर्दो और इफ्तिहान न्यूक्लियर को उस पर हमला किया है। अमेरिका ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वो ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पिछली बार जब ईरान के साथ बैठक हुई थी तो ईरान ने साफ मना कर दिया था कि वो इजराइल के साथ समझौता नहीं करेगा। और अमेरिका का गुस्सा उस वक्त से ही भड़का और देखिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है और इस बात की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिए है। तो रात के 2:30 बजे यह हमला हुआ है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ है। अब तक इजराइल हमला कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है और इस बात की जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है। रात के 2:30 बजे यह हमला हुआ है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अब अमेरिका ने भी ईरान पर हमला किया है। तीन अलग अलग न्यूक्लियर साइट पर यह हमला किया गया है। रात के 2:30 बजे यह हमला हुआ है। अमेरिका की तरफ से पहले भी ये बात कही गई थी, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया। इस वक्त की आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं, ईरान और इजराइल का युद्ध
कई दिनों से चल रहा है और अब तक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया। लेकिन देखिए अब अमेरिका ने भी हमला किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, उसी वक्त की तस्वीरें, 2:30 बजे रात की तस्वीर, जब 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की चेतावनी पहले भी ईरान को दे दी थी और अब न्यूक्लियर साइट पर ये हमला किया गया है। तस्वीरें, भयावह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 3 न्यूक्लियर साइट को नेस्तनाबूद कर दिया है अमेरिका ने ईरान के। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ईरान की 3 साइट पर अटैक किया गया है और अब इजराइल के समर्थन में अमेरिका आ गया है। पहले इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे थे और अब अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया और अमेरिका भी अब ईरान पर हमला कर रहा है। 3 न्यूक्लियर साइट को नेस्तनाबूद अमेरिका की तरफ से ईरान के किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर है, जहां नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी पहले से थी, जो इजरायली मीडिया बता रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू को जानकारी दी थी। इजरायली मीडिया ने कहा है कि ट्रंप ने कल हमले की जानकारी दी थी। तो ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हम आखिरी सेकंड में हम जवाब दे सकते हैं, हम फैसला ले सकते हैं, हम वैसा कुछ सोच नहीं रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और तो हम वैसा ही हमला हम करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और देखिए लगातार जो संपर्क है नेतन्याहू और ट्रंप का वो चल रहा था और जो इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि पहले से ही जो जानकारी है वो नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिकी हमले की जानकारी थी, यानी कि बातचीत हुई होगी और ठीक 2:30 बजे ये हमला। तो देखिए इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी हुई, जहां ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का बयान भी सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, कहा कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली। ट्रंप ने कहा कि इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का समर्थन किया है। ईरान पर हमले करने के बाद ट्रंप का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली है, इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो इसके पहले नेतन्याहू से बातचीत हुई ट्रंप की और उसके बाद ये हमले किए गए। 2:30 बजे रात में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी अब सामने आ गया है। हमें आज की रात बड़ी सफलता मिली है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इजराइल अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। तो अब अमेरिका इजराइल के समर्थन में आ गया है और ईरान पर ताबड़तोड़ 3 हमले किए गए। देखिए इस हमले की तस्वीर भी। और अब बात सीएम नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक की। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि लगभग 3 गुना बढ़ाई गई है। अब हर महीने 400 रुपए की बजाय 1100 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। इससे राज्य के 42,60,000 से ज्यादा बुजुर्गों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से पेंशनधारी बहुत खुश हैं। 2005 से अब तक बिहार की सियासत एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। नाम है नीतीश कुमार। नीतीश के बिना बिहार में कोई सरकार बनती ही नहीं और न कोई गठबंधन सत्ता की कुर्सी तक पहुंच ही पाता है। ऐसा यूं ही नहीं होता, इसके पीछे है नीतीश कुमार की वो सियासी समझ जो विरोधियों को सोचने से पहले ही चारों खाने चित कर देते हैं। अब पेंशन की ही बात ले लीजिए। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर दोनों ने सरकार बनने पर पेंशन की राशि बढ़ाने का वादा कर नीतीश के कोर वोटर महिला और बुजुर्गों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनका वादा ही बनकर रह गया। नीतीश ने विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर विरोधियों को मुद्दा विहीन कर दिया। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को
400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया। अब तेजस्वी यादव अपना पुराना वीडियो दिखाकर ये बताने में लगे हैं कि उन्होंने वादा किया था, इसलिए सरकार को ये करना पड़ा। पेंशन में पेंशन बढ़ा रही है सरकार, क्योंकि तेजस्वी का ऐलान। अब किसने क्या वादा किया था? वादा तब पूरा होता जब सरकार बनती। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। वर्तमान में सच ये है कि नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि को जुलाई महीने से ही बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दी। इससे 1,09,69,255 लोगों को फायदा पहुंचेगा, जिसके लाभार्थी बहुत ही खुश हैं। बात सुन के अच्छा लगा है। क्या नाम है आपका? महासुंदरी देवी। अच्छा, बहुत हंस रही हैं, मतलब 400 से सीधे 1100 हो गया। तो बहुत दिन से हम मिलते हैं, लेकिन कम ही पैसा, तो वही से न हंसते हैं कि अब ज्यादा मिल के लगा। एगो बेटी कुमार है, बियाह लगे हैं। अच्छा, हाँ, अब 1100 रुपया पेंशन हो गया। अब बहुत खुशी हो गई बाबू। कहते हैं राजनीति में सही समय पर सही फैसला लेने वाला ही बड़ी लकीर खींचता है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार इस बात को साबित करते रहे हैं। एक बार फिर 2025 चुनाव के पहले उन्होंने पेंशन की पॉलिटिक्स में अपने विरोधियों को चित कर दिया है। चुनाव में फायदा कितना मिलता है, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है, खासकर जीविका दीदी के लिए। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी को लेकर के कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जीविका दीदी खुश हैं, दूसरी ओर सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री भैया ने बोले कि जो वृद्धा पेंशन है वो उसको 1100 कर देंगे और जीविका दीदी के भवन बनाएंगे। जो गरीब दीदी की बेटी के लिए बड़ा बड़ा हॉल में जाते थे, पैसा नहीं था, ये हमारे नीतीश भैया बोले कि हम लोग खुद अपना दीदी का जीविका भवन होगा। इस चलते हमारे बहुत तहे दिल से हम नीतीश भैया को धन्यवाद देते हैं। नीतीश भैया को धन्यवाद देती ये हैं सुधा कुमारी। सुधा सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देने वाली इकलौती जीविका दीदी नहीं है। महिला संवाद में हिस्सा लेकर बाहर निकली विमला देवी का भी कहना है कि नीतीश भैया ने पहले उन्हें जीविका दीदी नाम दिया और फिर जीने का आधार और रोजगार भी दे दिया। सबसे पहले तो मैं नीतीश भैया को बधाई करना चाहती हूँ कि हम लोग को जीविका दीदी से नाम दिया है। जीविका दीदी नाम दे करके जीने का आधार भी कर दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जीविका दीदी योजना को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो ये फैसला किए हैं उसका हम लोग स्वागत भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त करते हैं। सीएम नीतीश ने जीविका दीदी के लिए भवन बनाने का ऐलान किया। गांव में विवाह भवन बनेगा, जीविका दीदी के लिए अलग बैंक होगा। बड़ी बात यह है कि जीविका दीदी ही बैंक का संचालन करेंगी और तो और जीविका दीदी के लिए ब्याज दर भी कम होगा। चुनाव से चंद महीने पहले सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए, बिहार की एनडीए सरकार चुनावी सरकार है। चुनाव जब सिर पर आता है तो इन्हें जनता की याद आ जाती है। नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं को लेकर बड़े फैसले लेते रहे हैं, जिनका उन्हें चुनावों में फायदा भी मिलता रहा है, जिसे राजनीतिक पंडित साइलेंट वोटर भी कहते हैं। देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में आधी आबादी नीतीश के सशक्तिकरण को कितना समर्थन देती है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश सरकार ने वृद्धा दिव्यांगजनों के पेंशन को 400 रुपए से 1100 रुपए कर दिया है। इसको लेकर कई नेता सीएम नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। सुनिए फैसले पर क्या बोल रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर। श्री नीतीश कुमार जी को 100 बार बधाइयां। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग लोगों को जो 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया है,
ये बिहार की शोषित, पीड़ित, लांछित की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं। बिहार में सरकार ने पेंशन योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी करके अब 1100 कर दी गई है। आपको बता दें कि जिसको लेकर के लाभार्थियों में खुशी की लहर है। अब लाभार्थी सीएम नीतीश और पीएम मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये दोनों सरकार बहुत अच्छे हैं हमारे नज़र में, जो हम लोग का अपने आप गरीबी दूर कर दिए, जो पेंशन बढ़ा दिए है 1100 सुनने में आ रहा है। तो यदि 1100 हो गया है तो बहुत खुशी हम लोग हैं। 400 हम गरीब के 400 पेंशन मिलता है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की कृपा से हम लोग को पेंशन बढ़ाया गया है। हम लोग उसी पर आधारित थे और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के हम लोग बधाई देते हैं कि कम से कम हम लोग गरीब को बेसहारा हम लोग थे, जो हम लोग को सहारा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी दिए हैं। कितना पेंशन 1100 बढ़ा दिए हैं, जो हम लोग को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को गरीब को रोजी रोटी से चल सकते हैं। सिवान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मंच पर सीएम नीतीश कुमार की चिराग पासवान की काफी देर तक बातचीत हुई। तब से सबके मन में यह सवाल चल रहा था कि सीएम और चिराग के बीच क्या बातचीत हुई। तो आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। इस तस्वीर को देखिए, जगह बिहार का सिवान, मंच प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, और उस मंच पर सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बीच काफी देर तक बातचीत। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे बिहार में इस बात की चर्चा थी कि आखिर नीतीश और चिराग में क्या बातचीत हुई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हर कोई आतुर था, लेकिन जवाब मिला कार्यक्रम के एक दिन बाद, वो भी चिराग पासवान के बहनोई और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती के मुंह से। श्री चिराग पासवान जी से हंसी मजाक के अंदाज में यह पूछा कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यदि हां तो कहां से। अरुण भारती ने बताया कि मंच पर चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर हाँ तो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती के कहे अनुसार सीएम नीतीश ने कहा कि चिराग पासवान, आप युवा हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, आपको अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। श्री चिराग पासवान जी से हंसी मजाक के अंदाज में यह पूछा कि क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यदि हां तो कहां से। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चिराग जी युवा हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अत्यंत उज्जवल है, इसीलिए उन्हें अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। अरुण भारती के शब्दों में चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के साथ बातचीत में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी उनकी पार्टी की तरफ से चल रही है, अगर पार्टी का आदेश हुआ तो वो आपका आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। अगर भविष्य में पार्टी और बिहार की जनता चाहती है तो वे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेने अवश्य आएंगे। चिराग और नीतीश के बीच बातचीत के समय मंच पर कई नेता मौजूद थे। फिलहाल एलजेपीआरवी की ओर से बातचीत का खुलासा हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सीएम चिराग की मुलाकात और दोनों के बीच चुनाव को लेकर के हुई बात पर सियासत अब और भी ज्यादा तुल पकड़ ली है। चिराग पासवान जी ने हमेशा खुले मंचों से कहा है कि पूरी मजबूती के साथ एनडीए का कुनबा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अब दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, ये सांसद महोदय बता रहे हैं, तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी एनडीए के प्रमुख साथी हैं। पीएम के कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री से उनकी क्या बात हुई, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान जी ही जानते हैं। रही बात बिहार में उनकी भूमिका की, तो बिहार के विकास को गति देने के लिए चिराग पासवान जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी इतनी ज्यादा शर्तें रख दी है कि एनडीए परेशान है, और चिराग का ये कहना कि वो बिहार आएंगे, नीतीश जी की परेशानी तो साफ दिख गई। से बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला, इसी से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इस बात का खींच है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के औजार बने हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद से बिहार में भाषा की मर्यादा की परीक्षा हो रही है। कोई किसी को पॉकेट मार बता रहा है तो कोई चोर चोर चिल्ला रहा है और बात बयानों से बढ़कर पोस्टर पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पॉकेट मार, चोर और अभी ना जाने क्या क्या, बिहार की सियासत में इन दिनों बयानवीर बनने की प्रतियोगिता चल रही है। 20 जून को सीवान की सभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधा तो पलटवार करते हुए तेजस्वी कुछ ऐसा बोल गए जिसने बिहार के चुनावी अखाड़े जुबानी जंग का मैदान बना दिया। पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पॉकेट मार पीएम कहा। रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा, यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। तेजस्वी का बयान आते ही बीजेपी बिफर पड़ी और पटना को पोस्टर से पाट दिया। पोस्टर पर लिखा, मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद अब इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पटना की सड़कों पे लगाए गए हैं। इनकम टैक्स तस्वीर के हम इनकम टैक्स जो गोलंबर है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं और गोलंबर के चारों तरफ आप देखेंगे जब ध्यान से तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर इसी तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चारा के साथ साथ जमीन और अलकतरा घोटाले को लेकर भी तेजस्वी पर निशाना साधा। आप घोटालेबाजों के पुत्र हैं, चारा चोर से लेके जमीन चुराने वाले, अलकतरा पीने वाले, ये तमाम गुणों से विभूषित हैं और आपकी मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के अंदर जितने भी अराजकता, कुकर्म, पाप, उसके सरगना के समूह में आप किस तरह से पोषित होते। बयानबाजी और पोस्टर वॉर में आरजेडी भी पीछे नहीं है। आरजेडी ने सरकार पर दामाद आयोग का आरोप लगाकर पटना में पोस्टर लगाए और ससुराली सरकार ने दामाद को दहेज में आयोग दे दिया, ये बात लिखी हुई एनडीए सरकार दामाद के वाह में सदैव तत्पर, नेशनल दामाद आयोग। ये तमाम तरह की बातें और तस्वीर ये साफ साफ इशारा करती है कि तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एक बड़ा हमला बोला है इंडिया अलायंस पर। और एक और तस्वीर देखिए, भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस उठे ना हमारा दामाद, और यहाँ पे भी नेताओं की तस्वीर लगी हुई है, एनडीए के नेताओं की तस्वीर। चुनावी साल में पोस्टर और बयानों के जरिए वार पलटवार जारी है। चुनाव के नजदीक आने के साथ मौसम का तापमान भले ही गिरता रहेगा, पर राजनीतिक पारा दिनों दिन और बढ़ रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। फिलहाल